हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 14 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने बल लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही डालेंगे जिस भी दिनांक या कालांश में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो इसमें पहला है छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्य, दृष्टिकोणों व नैतिकता का विकास करना। छात्राओं को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें रचनात्मक का विकास करना। जब बच्चे भौतिक विज्ञान को सीखेंगे तो वो अपनी समस्याओं को समाधान कर पाएंगे, अपनी डेली लाइफ में सुधार ला सकते हैं, वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम टॉपिक यानी कि प्रकरण बल पढ़ा रहे हैं तो बल को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होंगे। तो छात्राएं बल को परिभाषित कर सकेंगे, छात्राओं बल के विभिन्न प्रकारों को प्रगत कर सकेंगे, छात्राएं अपने दैनिक जीवन में बल के प्रभावों के बारे में अपने ज्ञान को लागू कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है हमारी सहायक सामग्री। तो ये छात्र अध्यापिका के लिए होती है, जैसे कि शामपट, चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि। इन सब की मदद से छात्र अध्यापिका बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं बल से संबंधित जानकारी, सामान्य जानकारी रखती हैं। यहाँ पे संबंधित के बाद सामान्य जानकारी लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जब भी हम कोई पाठ्य योजना पढ़ाते हैं तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें जो पूछने का मेन एम होता है वो ये होता है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड। इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है और ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्रा क्रियाएं। तो प्रश्न पहला है, कक्षा में दिखाई देने वाली कुछ चीज़ों के नाम बताइए। तो बच्चे जब कक्षा में बैठते हैं तो वो आराम से अपने आसपास देखेंगे तो बता देंगे कुर्सी, मेज, शामपट, दरवाज़ा आदि। तो फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे उसे खींचते हैं। उसके बाद थर्ड, दरवाज़ा खींचने के लिए आप क्या लगाते हैं। तो सभी को पता है हम बल लगाते हैं। उसके बाद प्रश्न आखिरी है जो, वो है बल क्या है। तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। हमारे संभावित उत्तर आने का मतलब होता है कि बच्चे शायद इसे अच्छे से परिभाषित ना कर पाएँ तो हम वहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आएगा, तो उसमें छात्र अध्यापिका बताएंगे कि छात्राओं, आज हम बल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं। तो हम इस पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदु देखेंगे, जिसमें से हमने पहला लिया है बल। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में हमारा आएगा, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इनकी संख्या 2 से 3 होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा छात्र क्रियाएं का, जिसमें छात्राओं के आंसर लिखे जाएंगे। फिर आता है हमारा कॉलम शिक्षण विधि या प्रविधि का। तो जो भी हमारा छात्र अध्यापिका ने शिक्षण विधि या प्रविधि यूज़ की है पाठ्य योजना पढ़ाते हुए, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहला है, आप पेन को कैसे खोलते हैं। तो हम पेन के ढक्कन को खींचते हैं। उसके बाद दूसरा, किसी वस्तु पर लगने वाले खिंचाव को क्या कहते हैं। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा यहाँ पे संभावित उत्तर आ जाए उसका मतलब अब बच्चे नहीं, उसको छात्र अध्यापिका अच्छे से समझाएंगी कि वो क्या होता है। फिर जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और छात्राएं उसका आंसर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो बल एक बाहरी एजेंट है जो किसी विशेष शरीर के आराम या गति की स्थिति को बदलने में सक्षम है। किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना एक बल माना जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी जो उसकी एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। मैंने इसमें इतना ही लिखा है, आप चाहे तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं बल के बारे में। उसके बाद आता है छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम था शिक्षण विधि या प्रविधि का। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों को आराम से एक्सप्लेन किया है अपना शिक्षण बिंदु, तो हम लिखेंगे व्याख्या विधि। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों को इवैल्यूएट करना, उन्हें इवैल्यूएशन करना कि वो उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हमने पढ़ाया हम उसमें से एक प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है बच्चों का कितना ध्यान क्लास में है। तो इससे जो हमने पढ़ाया है वही हमें प्रश्न पूछा है उससे रिलेट करके बाहर से नहीं पूछना है।
तो प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या है। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि है बल के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर से हमारे सेम वही कॉलम बनेंगे जो पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला, क्या आप बाल्टी को बिना पकड़े उठा सकते हैं। तो बच्चे आराम से बता सकते हैं नहीं। फिर दूसरा, बाल्टी को पकड़ने के लिए किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और छात्रों ने उत्तर दिए हैं, तो ये आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो जिसमें बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल, ये वे बल हैं जो किसी पिंड पर सीधे या अन्य माध्यम से कार्य करते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। उदाहरण, पेशीय बल, घर्षण बल। दूसरा है गैर संपर्क बल। एक गैर संपर्क बल वह बल है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर कार्य करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो ये हमने यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं, आप चाहें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये व्याख्या विधि है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन का कॉलम। तो संपर्क बल के विषय में बताइए। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है बल के प्रभाव। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। उसके बाद वही फिर से सेम कॉलम बनेंगे सारे जैसे पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है बल की एसआई इकाई क्या है। तो न्यूटन। उसके बाद दूसरा, बल के प्रभाव क्या है। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आए फिर छात्र अध्यापिका बताएंगे इसको कि बल के प्रभाव क्या होते हैं। तो शिक्षण विधि या प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर दिए गए हैं छात्राओं के द्वारा, तो हम लिख देंगे वही प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो बल के अलग अलग प्रभाव होते हैं और उनमें से कुछ हैं। पहला, बल किसी वस्तु को आराम की अवस्था से गतिमान अवस्था में बदल सकता है। दूसरा, यह एक चलती हुई वस्तु को रोक सकता है या उसे धीमा कर सकता है। तीसरा, यह गतिमान पिंड की गति को तेज कर सकता है। चौथा, यह अपने आकार और आकार के साथ गतिमान पिंड की दिशा भी बदल सकता है। तो मैंने यहाँ पे इतने ही प्रभाव लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आती है छात्र क्रियाएं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद आती है शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये व्याख्या विधि है। फिर आता है मूल्यांकन का प्रश्न। तो बल के प्रभावों के विषय में बताइए। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये एक तरह का रिवीजन होता है, रिकॉल होता है। जो भी अब तक छात्र अध्यापिका ने पढ़ाया है तो वो एक तरह का रिवीजन छोटा सा कराते हैं इन प्रश्नों के द्वारा। तो ये किसी फिलअप, ट्रू फॉल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। तो ये हमें उनसे ही मतलब वही क्वेश्चन बनाने हैं जो हमने शिक्षण बिंदु में पढ़ाए हैं, अलग नहीं बनाने हैं। तो प्रश्न पहला है बल की एसआई इकाई डैश है। दूसरा, किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना बल माना जाता है। तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। उसके बाद तीसरा है बल कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हम बच्चों का आराम से रिवीजन करा सकते हैं। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य देना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी छात्र अध्यापिका को, और नेक्स्ट डे आके इसे अच्छे से चेक भी करना होता है। तो हमें गृह कार्य से हम इनकी संख्या 3 से 4 रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। प्रश्न पहला है संपर्क बलों और गैर संपर्क बलों के बीच अंतर बताइए। दूसरा है बल के प्रभाव क्या है। तो ये आपको बच्चों को बताना है गृह कार्य और बोलना है कि नेक्स्ट डे से सब करके आइएगा। तो ये छात्र अध्यापिका को रोज़ाना चेक भी करना होता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है, ये पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको और पाठ्य योजना भौतिक विज्ञान की देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और वीडियोज़ का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।